अच्छा जी, आज की जो वीडियो का टॉपिक है वो है रिलेटेड आईफोन के कोर्स के हवाले से। आईफोन का कोर्स जो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ वो है एलईडी, और उसमें मैं बताऊंगा कि उसमें एलसीडी, एलईडी और ओएलईडी जो हम टूट जाती हैं या ख़राब होती हैं उनकी कैसे पहचान करते हैं, उनको कैसे ठीक करते हैं। अगर एलईडी का मतलब टच नहीं काम कर रहा तो उसको कैसे उतारते हैं, ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन। एलसीडी ओरिजिनल में क्या फ़र्क होता है, कॉपी में क्या फ़र्क होता है, और उसके अलावा जब हम ख़रीदते हैं हमें कैसे पता चलेगा कि ये जेन्युइन है, ओरिजिनल है या कॉपी है, कैसी है। या पेपरों वाली एलसीडी भी इसमें आती है जो आजकल मतलब है कि चाइना जो इस चीज़ को बना रहे हैं या प्रमोट कर रहा है, सस्ती से सस्ती भी है और महंगी से महंगी भी है। तो पुल आउट क्लाउड किसको कहते हैं, ओरिजिनल एलईडी कौन सी होती है, तो ज़रा पास आएंगे, ये मैं बताता हूँ आपको। ये मेरे पास एलसीडी पड़ी हुई, एलईडी ओरिजिनल पड़ी हुई हैं। ये मेरे पास एक्स की है, ये 11 प्रो की है, ये भी एक्स की है, ये भी 11 प्रो की है। अच्छा, अब ये मैं आपको एक डिफरेंस बताता हूँ इनमें से। एक्स और एक्सएस की सेम एलसीडी होती हैं, ठीक है। टच और उसका जोन सा मेन जैक जोन सा होता है उसमें फ़र्क आता है, सिर्फ और सिर्फ इस बेजल का फ़र्क आता है और एक्स और एक्सएस में, ठीक है। अब कॉपी स्क्रीन और ओरिजिनल स्क्रीन में क्या फ़र्क होता है। जो जेन्युइन स्क्रीन होती है आप उसको कैसे चेक कर सकते हैं। ये अंडर 10% जो सी है ओरिजिनल एलसीडी है, ओरिजिनल एलसीडी सॉरी ओएलईडी, ठीक हो गया। अगर आपकी ये फ्लैक्स ख़राब हो जाती है तो यहाँ पे जॉइंट होते हैं, आप इसको चेंज कर सकते हैं, डबल ऑप्शन होता है इसमें। अगर इसका टच नहीं वर्क कर रहा और आप यहाँ से इसको उतार के टेप को इसका मतलब अगर रिमूव कर सकते हैं, ग्लास टच जो भी रिमूव करना हो। अगर टच में भी ख़राब हुआ है, ग्लास में तो टच उतारने की ज़रूरत नहीं पड़ती जब वर्किंग होती है, ठीक हो गया। और जिस टॉपिक पे या जिस एलसीडी के मतलब मैं जो कोर्स बना रहा हूँ, मैं जो वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, ये है मेरे पास एलईडी चाइना की। ये है मेरे पास फ़ोन है, इसका जो सा ये मेरे पास फ़ोन आया है, तो इसकी जो सी ये टच वाली स्ट्रिप जो सी ना वो कट गई हुई है। अब अच्छा, अब इसमें मसला क्या आ रहा है, इसमें ना तो जॉइंट है, यहाँ से ना मैं इसकी स्ट्रिप चेंज कर सकता हूँ, तो जंपर करते वक्त भी इसका जो सा वो ज़्यादा टाइम लगता था। तो मैंने बेहतर यही प्रेफर समझा कि इसका जो सा ना वो ग्लास टच ग्लास जो सा वो चेंज हो जाए, वो सबसे बेहतर है। अब एक ये चीज़ जो मैं आपको समझा रहा हूँ, ये देखें आप, ये इसमें मैंने आपको पहले बताया है ये चीज़ आपने देखी है। यहाँ पे अगर उतार के मैं आपको बताऊँ तो इसको बोलते हैं छोटी फ्लैक्स वाला। ये वाला अगर आप टच ग्लास चेंज करेंगे तो ये होता है लॉन्ग फ्लैक्स, इसको बोलते हैं। अब इस पे मैं जो लगाऊंगा ये है लॉन्ग फ्लैक्स, ठीक हो गया। अब इसमें और इस एलसीडी का जो सा है वो टच ही चेंज होगा इसका, इसमें कोई ऑप्शन नहीं नज़र आ रही। हाँ, अलबत्ता इसमें है कि यहाँ से, बट इस एलसीडी का कहीं से कोई जॉइंट नहीं नज़र आ रहा कि इसकी मैं खाली ये फ्लैक्स चेंज कर लूँ, जिसकी वजह से ही अब मुझे पूरा इसका ग्लास चेंज करना पड़ेगा। और वो भी मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, बेजल को कैसे उतारना है, कितनी हीट पर उतारना है। इस वीडियो में सारी डिटेल मैं इस कोर्स में आपके साथ जो है वो शेयर करूँगा। तो बराए मेहरबानी रिक्वेस्ट है कि कोर्स को पूरा देखें, आपको समझ आएगी। क्योंकि बार बार भाई कहते हैं कि यार हमें लास्ट मैंने जो कोर्स अपलोड किए हैं एलसीडी के मुताल्लिक किए हैं, तो वो कहते हैं हम हीटर पे एलसीडी रखते हैं तो पीछे निशान बन जाते हैं जो वैक्यूम के होते हैं। निशान कैसे बनते हैं वो सारी डिटेल मैंने दी है। अगर आप काट के देखेंगे तो फिर तो इस चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं। ना कि एक चीज़ का मैं आपको जवाब दे रहा हूँ वीडियो में बना के, तो बार बार यही कह रहा हूँ कि इस वीडियो को पूरा देखें। तो इसका मकसद यही है कि आप इस वीडियो को पूरा देखें। तो अब इसके तरफ आते हैं, इसका बेजल उतारने का तरीका, पेट्रोल कितना यूज़ करना है या क्या चीज़ लिक्विड इस्तेमाल करनी है, अल्कोहल करना है या क्या करना है, उसके रिलेटेड मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। ये मेरे पास स्प्लिटर है निसान का, इसकी मैंने हीट रखी हुई है 85 ये अपना जो है ना ये वर्क अपना पूरा कर चुका हुआ है। बट इस पे हीट इतनी है, आप देसी टोटका मैं आपको बार बार बताता हूँ, उतनी एलसीडी को हीट दें जितनी एलसीडी या एलईडी बर्दाश्त कर ले। उसके मुताबिक ये हाथ है, मेरा हाथ नहीं है, मैं इसको हीट को कम टेम्परेचर पे लेके आऊँगा। मैं इसको 80 का राउंड बोर्ड लेके आऊँगा, क्योंकि चाहे एलईडी है या चाहे एलसीडी है, बट आपने हीट का जो सा है वो ध्यान रखना। यही नहीं कि आप उसको 5 मिनट ऊपर ही रख के भूल जाएं या वर्क करते रहें। उसमें मसला ये क्रिएट होगा कि उसमें भी एलईडी भी मैंने जलती हुई देखी हुई हैं। ऐसे दोस्त थे मेरे जो खाली ग्लास उतारने के चक्कर में 5-5, 10-10 मिनट उन्होंने एलईडी ऊपर रख दी है, तो एलईडी सारी की सारी जो सी वो जल गई है, सारी की सारी एलईडी जल गई है।
11 Pro Max के साथ मैंने देखा उसका भी यही सीन बना। फिर पूछते हैं क्या होता है, क्योंकि एलईडी में बेसिक होती है गैस टाइप होती है, पेंडू ज़बान में आपको समझा रहा हूँ, क्योंकि लिक्विड टाइप होता है इसमें, तो ज़रा सी भी लीक होती है या ज़रा से कोई मसला बनता है तो ये लीक ही होती हैं एलईडी, ओएलईडी, सुपर ओमोलेड, इनकी गैस ही जो सी है ना वो निकल जाती है, जिसकी वजह से वो काली और मतलब कलरिंग आना शुरू हो जाता है, वो ज़ाया हो जाती है। तो अब इसका जो सा वो फ्रेम वगैरह में उतारूँ, ये मैं आपको डिस्प्ले जो सा ना इसका ये दिखा देता हूँ, क्योंकि टच नहीं वर्क कर रहा। अच्छा, ओरिजिनल एलसीडी है या जैसी भी आपके पास एलसीडी है ना, आप इसको साथ साथ ऐसे, मैं अब जो सा ज़्यादातर यूज़ करता हूँ, मैं इसको ऊपर ही रख के जो सा साथ साथ हीट होती रहती है तो मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। थ्री स्टार इसको हल्की लगेगी, ये इसका फ्रंट वाली स्ट्रिप उतारने के लिए। इसका बेजल भी मैं कोशिश करूँगा बचाऊँगा, क्योंकि बेजल बचा के ये कॉपी से मतलब पुल आउट ओरिजिनल नहीं है, तो फिर इसमें मैं ओरिजिनल जो सा है वो फ्रेम नहीं लगाऊँगा। इसका बेजल जो सा है कोशिश करके यही जो सा बेजल है ना यही मैं लगाऊँ इसके ऊपर दोबारा, क्योंकि बाद का टच नहीं मैच होते, जो मुझे मुश्किल पेश हो रही है इस एलसीडी को रिपेयर करने के लिए। एक मेरे पास एलसीडी थी जिसकी मैंने उतार के रखा हुआ था टच, तो वो मुझे काम आ गया। अच्छा, ये चीज़ है ना, ऐसे पेपर नहीं मतलब है कि जा रहा है, या आप देख रहे हैं कि नहीं इस तरह कवर आपको हो रहा है, तो थोड़ा सा मैं इस चीज़ के बारे में आपको गाइडेंस करता हूँ। ये चीज़ आपने थोड़ा थोड़ा ना कटर के साथ इस रिंग को काटना नहीं है। अगर आपका ग्लास टूटा नहीं हुआ या टूटा हुआ है, बाज़ का जो है ना वो बेजल भी बचा लेते हैं इस तरीके के साथ। ये ठीक हो, ये चीज़ होगी। इसको खींचना नहीं है, बड़े आराम से इन कटिंग एरिया से भी पेपर जो है ना वो बड़े एहतियात के साथ गुजारना है, ये ना हो लेने के देने पड़ जाए। इस एरिए में आकर बेशक थोड़ा सा लिक्विड जो है वो लगा लें, ताकि हेड में
इस तरह की परेशानी जो सी है वो क्रिएट ना हो। ये चीज़ होगी। अब इस बेज़ल को आपने पीछे की तरफ धकेलना है, आगे की तरफ यहाँ ऐसे उल्टा नहीं, मतलब ऐसे नहीं खींचना आपने, क्योंकि मीडिया होता है तो उसके ख़राब होने के चांसेस जो उनसे ना वो ज़्यादा हो जाते हैं। ये चीज़ पीछे की तरफ लेके आना है, आगे की तरफ ये नहीं उठाना। ये देखिए मैंने बताया आपको कि मैंने इसका फ्रेम भी बचाना है, क्योंकि अब ये दोबारा इस पर काम आएगा जब इसका ग्लास में इसका टच उतार के इस पर पंच करके जब एलसीडी को रेडी करूँगा। उसके डाई के मतलब भी मैं आपको समझाऊँगा, इसकी डाइयाँ जो सी हैं वो कैसे यूज़ होती हैं, और मतलब इसका फ्रेम का बैठाने का तरीका, वो भी ट्रिक्स जो सी है वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। इसी वीडियो में मैं आपको बताऊँगा। कोर्स बनाने का मकसद ये होता है कि एक दफ़ा कोर्स बन जाए, आपको समझ आ जाए, फिर बाद में आस्ता 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 आपको बंदा गाइडेंस करता रहता है कि अब ये नई टेक्नोलॉजी आई है, इसमें ये है, या अब ये इसमें तरीका, अब इसकी ये स्ट्रिप उतार के इसमें वायर लगानी है हमने, वो कैसे लगानी है वो भी मैं आपको बताता हूँ। अब ये एलसीडी ना काफ़ी हद तक जो सी है ना ये गर्म हो चुकी हुई है। अब मैं कोशिश करूँगा कि इसका टेम्परेचर जो है ना मज़ीद 5% नीचे लेके आऊँगा। आप ये भी तरीका इस्तेमाल कर सकते हैं, लाजमी नहीं है कि जो हीट जिसने बोल दिया है उसी हीट पे रख के आपने वर्क करना है ना। ये चीज़ देखें, ये चीज़ थी इसमें जो मैं आपको समझा रहा था उस वक़्त कि अगर पॉसिबल होता यहाँ से कहीं जॉइंट का, तो मैंने बारों बार ही इसका ग्लास नहीं चेंज करना था, इसकी स्ट्रिप लगा लेनी थी। ये जो चीज़ मैंने आपको पहले समझाई थी इस ग्लास के मतलब, ये ग्लास है ना, अब ये भी इसी एलईडी का ग्लास है। अब यहाँ पे इन्होंने गुंजाइश दी हुई है, ये एक अच्छी क्वालिटी की डिस्प्ले थी जहाँ पे इन्होंने छोटी मतलब टच स्ट्रिप फ्लेक्स बोलते हैं, और ये इसको बोलते हैं कि मुकम्मल लॉन्ग फ्लेक्स वाला टच ग्लास एक्स का एक्सएस का, ये सेम आते हैं और सेम ही ग्लास इनको पंच होते हैं इन पे। अब ये किसी भी जगह पे या किसी एंगल पे भी नहीं है इधर कोई जॉइंट वगैरह बना हुआ, तो देखते हैं अब क्या बनता है। अल्लाह खैर करे। यूज़ करने लगा हूँ वो है जी वायर 0.5 mm। अब ये है ना, ये चीज़ है, ये टच के आपने नीचे से ऐसे वायर लगानी है। बिस्मिल्लाह। अगर मुश्किल हो रही है तो आप वायर ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं। ये चीज़ ऐसे नहीं है ना, ये ऐसे भी काट सकते हैं इसको। ये चीज़ देखिए, जैसे आपका हाथ ही आप वैसे वर्क कर रहे हैं। ये देखेंगे बड़ा इजीली जो है
इसका टच रिमूव हो गया। अच्छा, आप इसकी ग्लू जो सी है वो रिमूव आपने इस तरीके के साथ करनी है कि ये डाई आपके पास मौजूद हो। अगर आप डाई के बगैर काम करेंगे एक्स और एक्स एस में ये मैन्युफैक्चरिंग थोड़ा सा इशू है कि अगर आप इसको हाथ में पकड़ के या मतलब थोड़ा सा ज़ोर जमाई से करते हैं ना, तो इसमें साइडों में लाइनें या एलसीडी लीक होने के जो से ना, लीकिंग होने के जो से वो चांस ज़्यादा हो जाते हैं। दो तरीक़ों के साथ एलसीडी जो सी है इसकी रिमूव की जाती है अमूमन। ये गिलू जो सी होती है, एक तरीकाकार ये है कि ओसीए पेपर लगा हो, ये आपने को कपड़ा वगैरह ये मिलती हैं टाकियाँ जिन्होंने कहते हैं लैके तो कोशिश करो तो कितों अल्कोहल मिले। अल्कोहल नाल जड़ी होंदियां ने ना एलसीडियां लीक नहीं होंदियां हैं। ठीक हो गया। तो बैजल भी जिहड़ा इसका तुसी उतारना होंदा ना, वो बैजल भी अमूमन जिहड़ा होंदा ना अल्कोहल यूज़ होंदी है। पेट्रोल वगैरह या एमबीसी ना यूज़ करा जाए, क्योंकि एमबीसी यूज़ करने नाल जिहड़ा होंदा ना उसदे ज़्यादा चांस होंदे ने एलसीडी लीक होने दे। ते ਇਹ दो तरीकेकार ਇਹ ਚੱਲਦੇ ਨੇ पे। फिर तुसी उस तो बाद तीसरा तरीकाकार है कि ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ हीटर ਚੱਲਦਾ ਚਲਾਈ ਰੱਖੋ। ਜੇ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ नहीं मौजूद हैं, ठीक है, एलसीडी ने उल्टा रखा, दो मतलब 3 सैकेंड हीट दी, उतार के ते अपने पोर्ट नाल राम नाल तुसी जेड़ा ना अपनी गिलू एलसीडी तो गिलू जी है ना ओसी गिलू इंज रिमूव कर सकते जे। ठीक है, हुण इस दे विच जेड़ा हुण मसला है कि मैं तुहानूं एक गल समझावां। वो गल है कि हुण इसदा जेड़ा मैं ग्लास उतारिया ना टच, इसदा जेड़ा हाली टच सी ना वो मतलब है कि लग्या सी इस ते ग्लास दे नाल, क्योंकि किसी और अजीब किस्म की क्वालिटी एलईडी है। तो अभी मैं पहली बारी तकन लगे हूँ, इसकी मैं सफाई करके ना फिर एक बार मैं तुम्हारा डिस्प्ले चेक करवाना वा। तो वो सिस्टम डिस्प्ले के मुताबिक जे अगर महसूस होया, क्योंकि एलईडी की जी इन्ह की मोटाई भी काफ़ी है, यह शीशे वाली एलईडी है। वही मैं तुम्हें कहना कि 4 किस्म की इस टाइम मार्केट से एलसीडियाँ भी आईया ने। एक एलसीडी पैनल हो गया, उन्होंने आखते हैं पेपर वाली स्क्रीन हो गई। एक नॉर्मल एलईडी होंदी है, एक ओएलईडी होंदी है, तो एक जिहड़ा ना ओरिजिनल पुल आउट क्लाउड जिन्होंने आखते हैं एप्पल के फोन तो उतार के दूसरे फोन शिफ्ट करना, जिहड़ियां वो मैं तुहानूं एलसीडियाँ दस चुकिया बार बार। यह पुल आउट क्लाउड यूनिट ने। ठीक है, हुण इन्हां दे जिहड़ा टच का तरीकाकार उतारने का थोड़ा नज़दीक हो, और तरीकाकार उही है। इत्थों तुसी मतलब फ्लैक्स जी है ना उतार लैनी है, उतार के उन्हें टच लगे है, इस चीज़ की किनारी इस चीज़ साबित कर दी है कि टच पंच है इस टाइम। ठीक है, यह किनारी जी शोपी होंगी है, यह टच वाली किनारी है, ये उत्ते खाली गिलास रिमूव होया है। एक बार मैं थोड़ी जी सैट कर लवां, फिर मैं तुहानूं इहदा भी टच उतारना। अगर तुसी बिलफर्ज करो एलसीडी का गिलास लगे हो चेंज किया, चेंज करके एलसीडी साफ कर छड़ी है, साफ करके फिर उहदे विच ना टच का मसला आ गया, टच का इशू आ गया, फिर उन्होंने तुसी किस तरह उतारोगे या किहड़ी ऐसी ट्रिक यूज़ होगी जिहदी वजह तुसी हीटर ते एलसीडी सक करके ते इहदे तुसी टच उतार लवो ईजीली। ठीक हो गया, वही मैं तुहानूं दसना उसके बारे में। इस प्रैक्टिस करनी है बार बार। तुहाडे कोल टुटियां एलसीडियां ने मौजूद है या मतलब है क्या लोग 20 पेर एलसीडियां पईयां ने, उन्होंने गिलास उतारो, लगाओ, वो सैट करो अपना हत्थ दी, अपनी प्रैक्टिस करो बार बार। फिर भी तुहाडे विच कॉन्फिडेंस भी लियाना जिहड़ा है बहुत जरूरी है काम करने के हवाले नाल। टोटल है जिहड़ा मैं तुहानूं समैथिक में दसना है इस चीज़ के हवाले दस्या, एक्स हो गया, एक्स एस,
एक्सेस मैक्स हो गई, उस तो बाद आ गई 11 प्रो मैक्स। इन्हां दे जिहड़े बेजल उतारने दे यही तरीके पर चलते हैं। अगों फिर 12 दे विच आके कैटागरी जिहड़ी है ना थोड़ी जी डिफरेंट चेंज हो गई है ग्लास उतारने दी, क्योंकि वो बिल्कुल सीधे ने यह ग्लास थोड़े जे कर्व ने। कर्व ग्लास ते फ्लैट ग्लास जिहड़ा हुंदा ना फ्रेम नाल वो उतारना ते वायर फेरनी उहदे च सौखी हो जाती है, क्योंकि जिहड़े कर्वड ग्लास होंदे ने थोड़े जे साइडां दे जिहड़े टर्न होए होंदे ने थल्ले, वो बेजल उन्हां दा पिछों उतारना ही पैंदा है। क्योंकि इस LCD ਨੂੰ ਵੀ ਰਿਪੇਅਰ ਕਰਨ ਦੇ 50% ਚਾਂਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਟੱਚ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਨਿਕਲੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਜਿਸ ਦੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪੂਰਾ ਪੈਡ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਐਡ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਪੰਚ ਕੀਤੇ ਆ ਸ਼ਾਰਟ। एक बार तो मैं डिस्प्ले चेक करवा दें, तो टच तो मैं चेक कर चुके हैं इस क्योंकि जे अगर टच नज़र आन लगे होंगे ना तो वो जिस तरह मैं तुहानूं बार्डर का बार दसदा सी ना पिया कि यह सिर्फ खाली ब्लैक है। इस LCD ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬਾਰਡਰ ਇਹਦਾ ਟੱਚ ਇਹ 골ਡਨ ਟਾਈਪ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਨਜ਼ਰ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਿ ਇੱਥੇ ਟੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਲੱਗੇ ਹੈ ਇਸ LCD ਦਾ ਪੰਚ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਪੰਚ ਹੋਇਆ, ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਹੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਨਾ ਪੰਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਹੈ। ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਇਹਦਾ ਟੱਚ ਉਤਾਰੇ ਹੈ। क्योंकि यह तुसी आ बार्डर देखना होंगे, बार्डर तो नज़र आ जाए तो समझो ऐसे थल्ले बस होना फिल्म पेपर ही है और कोई चीज़ नहीं है ऐसे थल्ले। यह टेक्नोलॉजी है सस्ती। अच्छा यह चीज़ है ना मैं तुहानूं उस टाइम भी बार पे दस्सिया कि ऐसा टच ना इन्होंने इत्थे ही मतलब पंच किया पूरा इन्होंने उसका जिस तरह जैनवन का जिस तरह यह चीज़ लगी है ना टच की ये थल्ले मतलब कह लो गिलास है, गिलास उत्ते पूरा टच जो पंच होया वो एक सस्ती LCD सी जिस दे विच उन्होंने यह जो टच लगे है यही है ना बस फ्लैक्स लाई है। यह तकरीबन मार्केट में जी 9-10 हज़ार रुपये की मिल जाती है LED, क्योंकि शीशे वाली है। मोल्ड मतलब ऐसा फ्लैक्सीबल जिस तरह की है जैनवन है उसकी कैटागरी च नहीं आती है। उन्हें देखो ना LCD मतलब कमाल है, पता लगता है कि एप्पल ने क्वालिटी जी है ना यूज़ की है अपने डिस्पलेयां दे विच। हुण इहनूं मैं इस तरह थोड़ा जिहा मोल्ड करना ते कड़िक कर जानी है। कड़िक इस वास्ते कर जानी है कि मैं तुहानूं लाइट च दिखाना नज़र आया यह शीशे वाली LCD है, शीशा टाइप जिस तरह Note 4 दियां आउंदियां सन सैमसंग दियां वो LED बनी है। ठीक हो गया। तो बाकी इसका डिस्पले तो तुहाडे सामने ही है। तो टच जिहड़ा मैं उहदा वर्क करने हैं तो उसका OCA लगाना मैं तुहानूं दसना। तो OCA भी मैं टच साफ करना है भी किसी मैं उतारे है, उतार के तो फिर मैं तो पंच करांगा। जिहड़ा मैं तुहानूं बार कहंदा सी कि LCD अपनियां बचा के रखो, जिन्हां दा ग्लास है इन्ना ही ਜਿਹੜੀਆਂ खराब हो गई ना ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟੱਚ ਕੰਮ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਟੱਚ ਉਤਾਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ ਸਿਰਫ ਜਸਟ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਤੇ OCA ਪੰਚ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਹੱਥ ਨਾਲ ਹੀ ਲਗਾਉਣਾ ਮੈਨੂਅਲ। ਤੇ ਇਹੀ ਇੱਕ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਟੁੱਟੀ LCD ਕਦੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵੇਸਟ ਨਾ ਕਰਿਆ ਜੀ, ਹੈ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕੰਮ ਦੇ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਜਿਤਨਾ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕੀਤੀ ਹੈ कि मैं अपनी LCD ग्लास ब्रेक परचेज करके LCD यूनिट मैंने तो तजर्बे किए ने, इन्होंने तो मैं बहुत कुछ सीखा है। मैं लास भी किया है, मैनू कॉन्फिडेंस आया है, मैं हूँ कमाना भी है पाया। इस चीज़ को नहीं सोचना है भी कि यार मेरे कोई टुट गई है, मैं 18,000 दी 20,000 की टुकी है। ये मोबाइल रिपेयरिंग है, इस प्रॉफिट भी होंगी है लास भी होंगी है। नाले कोई भी ऐसा बिजनेस है जिद हर बिजनेस के नफ़ा नुकसान जो ना लाजम होता है, क्योंकि ये साढ़े इस्लाम के भी दसिया गया है। बाकी अजां दे भी मैं बड़ी प्रैक्टिस की है। मैं जिस वीडियो बना रहा इस फोन पर मैं बहुत प्रैक्टिस की है। S10 प्लस के इस भी मैं काफ़ी बार इसका ग्लास उतारिया। 2 साल पहले मेरे को चलती भी LCD, फिर बाद लाइना आ गई और लाइना के भी मतलब हम मशीना आ गई ने, वो बारे भी अपडेट करांगे। हम फिल वक्त जोड़ा ना
ਉਹ ਐਸਾ ਮੈਂ ਗਲਾਸ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਲਾਂ, ਫਿਰ ਟੱਚ ਦੀ ਵਰਕਿੰਗ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਵਾਉਣਾ, ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਤੇ ਮੈਂ OCA ਲਗਾਵਾਂਗਾ। ਲੱਗ ਇਹਦੇ ਤੇ ਵੀ OCA ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਹੋਣਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ LCD ਤੇ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ LCD ਤੇ ਵੈਲ ਐਂਡ ਗੁੱਡ ਲਾ ਲਓ, ਕਟਿੰਗ ਵਾਲੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਪੇਪਰ ਨੇ ਨਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ 7 ਇੰਚ ਦੇ ਹੋ ਗਏ, 8 ਇੰਚ ਦੇ ਪੇਪਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਹੀ ਰეკਮੈਂਡ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗਲਾਸ ਤੇ ਲਗਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ LCD ਹੈ ਕਟਿੰਗ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਿਧਰੇ ਬਲੇਡ ਵਗੈरह ਲੱਗ ਜਾए तो वो भी यानी मेहनत करके नुकसान होने चांस जोड़े ने वो ज़्यादा हो जाते हैं। सही, ये मैंने टच लगाया। अब इस पर ये मैं आपको इसकी वर्किंग चेक करवा दूँ। ये वर्किंग है। अब इस पे ये भी मेरी फ़र्स्ट टाइम इस पर जो सी है ना वो ट्राई है इस LCD पे। इसका पेपर मैंने हाथ से लगाया है। और दूसरा इसमें एक मसला आ रहा है, वो मैं जब ये पंच होती है एक दफ़ा LCD, तो फिर मैं आपको दिखाता हूँ कि ये मसला क्रिएट हो। अच्छा, ये मैंने LCD की है पंच है, ठीक है, हाथ नाल ही OCA पेपर लाया, सारा कुछ है। अब ये जो सी जगह ना, अब इसमें क्या सीन है या क्या फ़र्क आ रहा है ये मैं आपको बताता हूँ कि ये है ग्लास इस LCD का। अब यहाँ पे ये बॉर्डर बड़ा है, इसका बॉर्डर था छोटा, ठीक हो गया। ये चीज़ें भी चेक करनी है। मुझे पता था इस चीज़ के बारे में, क्योंकि कस्टमर की ज़िद थी कि भाई मुझे करके दें, यार सूरत मुझे करके दें, बट मुझे छोटी थी कि इसका बॉर्डर जो है आप जेन्युइन LCD कैसे चेक कर सकते हैं। मैं अब आपको ना एक एक्स का ना जेन्युइन ग्लास दिखाता हूँ, या सॉरी ये चीज़ मैं आपको बताता हूँ। ये है मैक्स की। अब इसका बॉर्डर, ये दोनों बॉर्डर मतलब है कि बड़े हैं, ठीक हो गया। अब जहाँ तक इसका टच का सवाल आ रहा है, तो टच भी तो जोन सा है ये कॉपी आता है, चाइना से तैयार होके आता है। जो जेन्युइन LCD होती हैं उनके जोन से ना हमेशा ये बॉर्डर बारीक होते हैं। जिनके बॉर्डर बड़े होते हैं वो मतलब तैयार हुई हैं चाइना की LCD होती हैं, अमूमन से वही सबको सप्लाई कर रहा है इस वक्त, चाइना ही कर रहा है। तो ये चीज़ें अब नज़र आ रही हैं। ऊपर से अगर मैं एडजस्ट करूँ तो नीचे से गैप आ जाता था, अगर नीचे से मैं इसको एडजस्ट करूँ तो ऊपर से गैप आ जाता है। ये चीज़ है। अब इसका हल यही है कि अगर कस्टमर उसमें यही है कि इस पर अब बड़ा जो सा थोड़ा सा ग्लास होता है ना 90, वो लगाएगा तो इसको चलाएगा, गुजारा करेगा LCD पे, इस LED पे। ये फ़र्क होता है छोटी LCD। अमूमन मेरी दुकान पे कस्टमर आते हैं पैनल लगवाने या LCD लगवाने, मैं उनको 3 तरह की LCD हैं उनको समझाता भी हूँ और बाकायदा बताता भी हूँ, क्योंकि LCD मार्केट में एक आती है TFT आती है, फिर उसके बाद इन सेल आती हैं,
फिर उसके बाद काफ़ी मतलब है कि कैटेगरी की एलसीडी आ रही हैं। इनमें एलसीडी छोटी बड़ी, अब छोटी बड़ी की ये समझ नहीं आती है। अब मैं आपको बता रहा हूँ ये फुल एलसीडी नहीं थी, एलईडी सॉरी, ये छोटी थी क्योंकि इसका ग्लास का बॉर्डर है। इसमें इसका बचत मेकिंग में इसमें बचत जो सी है वो क्रिएट की गई है, इसको सस्ती एलईडी बनाया गया है। इसी तरह पेपरों वाली एलसीडी होती है, जेन्युइन जो सी होती है वो फुल होती है, पूरी होती है। अब ये जेन्युइन है एलसीडी एक्स की, समझ आ रही है बात की, पूरी है, फुल है, इसमें कोई किसी किस्म का वो कहने का डाउट नहीं है। ये है ना, मैं आपको बार बार बताऊंगा, ये एक्स का जेन्युइन है, एक्स का जेन्युइन है। अब ये इसका आप बॉर्डर देखें, ये बॉर्डर हो गया। चलिए मैं आपको समझाऊंगा, सारी डिटेल के साथ समझाऊँ, ये गौर करनी है आपने इस चीज़ पे। इसका बॉर्डर भी बहुत बड़ा है, ये एक्सेस मैक्स का है। इसका ये जेन्युइन एलसीडी का ग्लास है, ओरिजिनल का, ठीक है। ये है एक्स और एक्सएस। अब ये दो कैटेगरी मतलब नज़र आ रही हैं आपको, इनका बॉर्डर जो है बड़ा है, इसका भी बॉर्डर बहुत है, इसका भी बड़ा बॉर्डर है। ये जेन्युइन ग्लास है और जेन्युइन एलसीडी है जो मैंने उतारा हुआ। ये फ़र्क आपने जजमेंट करने होते हैं, एलसीडी में क्या फ़र्क है, एलईडी में क्या फ़र्क है, टीएफटी में क्या फ़र्क आता है, इस चीज़ के हवाले से। और ग्लास चेंज करते वक्त भी इस चीज़ को आप मद्देनज़र रखें, क्योंकि ये थोड़ा सा फॉल्ट है, ये फॉल्ट जो है वो क्लियर हो जाएगा ऊपर ग्लास लग के। अब दूसरा इसमें मसला क्या आ रहा है, ये सस्ती जो सी एलसीडी है इसमें मसला ये आ रहा है कि अब ये स्ट्रिप है, जब मैंने इसको फिक्स करना है, ये अमूमन होता है जो सा आईसी होता है, ये आईसी होता है, अल्लाह आपका भला करे, ट्रू टोन का आईसी होता है, जिन्होंने आखते ना ट्रू टोन फोन दे विच उड़ गया, और टच उतारिए ना तो फिर यह होंदा ट्रू टोन। अब ये एक आईसी लगी हुई है, एक ये लगी हुई है और एक ये लगी हुई है, 3 लगी हुई हैं, ये तो हर अमूमन लगी होती है। अब ये जेन्युइन है। अब इसका टच जब मैंने उतारना ना तो ये ही जो सा ना आईसी ये ट्रू टोन वाला दूसरी पे लगा होगा, वो आई कापी आती हैं मतलब ट्रू टोन को इंस्टॉल करने के लिए। ये भी मैं आपको थोड़ा सा बताऊं, इस चीज़ के हवाले से भी समझाऊं क्या हर क्या बात है इसमें। ये टच है ना, अब ये है ना, ये सिर्फ टच का ये उतरेगा जो मैं आपको बता रहा था। ये होता है लॉन्ग फ्लैक्स, ये होती है छोटी फ्लैक्स होती है। अब ये इसमें डिफरेंट आता है इस चीज़ में। अब इसको मैं डिबबलर में एलसीडी को रखूँगा, तकरीबन बबल तकरीबन 1 2 3 ये 4 रह गए हैं। इसको मैं जो सा डिबबलर में रख के इसके बबल जो है वो रिमूव करूँगा। फिर अगला जो सा इसकी फ्रेम की फिटिंग के हवाले से और दूसरी जो कैटेगरी आती है उसके हवाले से मैं आपको बताऊँगा और समझाऊँगा कि अगला अलाई अमल ऐसा मसला आ जाए तो इसमें अगला अलाई अमल कौन सा लगाना है हमने। ये सिर्फ 5 मिनट के लिए रखूँगा मैं इसको डिबबलर में। ਅਸੀਂ ਮਸ਼ੀਨ ਆਫ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਨੇ ਆ ਓਪਨ ਕਰਕੇ, ਤੇ ਅਗਲਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਇਮਤਿਹਾਨ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਇਹਦਾ ਬੈਜ਼ਲ ਫਿਟ ਕਰਨਾ, ਫਿਟ ਕਰਕੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਆਈਸੀ ਆਏ ਨੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹ ਦੇਖਣੇ ਕਿ ਐਡਜਸਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਫੋਨ ਬੰਦ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ 'ਚ। लो जनाब ਇਹ ਹੋ ਗਈ ਕਲੀਅਰ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਬਾਰਡਰ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ ਉਹ ਇਸ਼ੂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਨ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਵਰਕਿੰਗ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਈਏ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਸਰਾ ਵਾਸਤੇ ਇਸ਼ੂ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ। ਸਮਝ ਆਈ ਜੇ ਕਿ ਇਹ ਆਈਸੀ ਤੇ ਇਹ ਆਈਸੀ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆ ਗਏ ਨੇ। बाकी इस चीज़ डाइयां होंदियां ने, पंचिंग ਦੀਆਂ डाइयां होंदियां ने, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ XXS ਦੀ ਸੇਮ ਪੰਚਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਖਰੀਦਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ XR ਤੇ 11 ਦੀ ਸੇਮ ਡਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਿਆ ਅੱਲਾ ਤੁਹਾਡਾ ਭਲਾ ਕਰੇ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਡਾਈਆਂ ਨੇ ਫੋਨਾਂ ਦੀ XXS Max ਹੋ ਗਈ,
ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਈ ਹੈ 11 ਦੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, 11 Pro Max ਦੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ 11 Pro ਦੀ ਹੈ ਡਾਈ। ਇਹ ਡਾਈਆਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕੰਮ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੱਖਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਜੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਕੰਮ ਤੇ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਵਰਕਿੰਗ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹਦੀ ਵਰਕਿੰਗ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਸ 'ਚ ਮਸਲਾ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਦੱਸਣਾ ਸੀ ਪਿਆ, ਉਹ ਇਸ ਬਾਰਡਰ ਦਾ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ, ਦੇਖਿਆ ਨਜ਼ਰ ਪਿਆ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਉਹੀ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦਾ ਸੀ ਗਲਾਸ ਉਹ ਵੱਡਾ ਸੀ, ਇਹ ਸੀਨ ਸੀ ਬਾਰਡਰ, ਸੌਰੀ। ਇਹ ਗਲਾਸ ਹੁਣ ਦੇਖਣੇ 'ਚ ਸੇਮ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕੈਟਾਗਰੀਆਂ, ਬਟ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਾਰਡਰ ਵੱਡਾ, ਜਿਹੜਾ ਥੱਲੇ ਮਸਲਾ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਐਂ ਦਾ ਗਲਾਸ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗਲਾਸ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੁਣ ਸੇਫ ਰੱਖਾਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਅਦ ਜੇ ਅਗਰ ਟੱਚ ਦਾ ਨਾ ਇਸ਼ੂ ਹੋਵੇ, ਖਾਲੀ ਗਲਾਸ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਕੰਮ ਦੇ ਜਾਏਗਾ ਗਲਾਸ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਕਸਟਮਰ ਨਾਲ ਪਹਿਲੇ ਐਗਰੀ ਕਰ ਲਓ, ਜਾਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰ ਇਹ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਇਤਨਾ ਕੀ ਫ਼ਰਕ ਆਵੇਗਾ। ਇਤਨੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹਦਾ ਗਲਾਸ ਦਾ ਬਾਰਡਰ ਹੈ ਜੈਨੂਅਨ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ, ਅਤੇ ਲੋਕਲ ਉੱਤੇ ਗਲਾਸ ਲੱਗਿਆ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿੰਝ ਕਵਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਤੈਅ ਕਰਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਤੇ ਵਰਕਿੰਗ ਵਗੈਰਾ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਫਰੇਮ ਦੀ ਫਿਟਿੰਗ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਆਖਰੀ ਸ਼ਾਟ ਦਿਆਂਗਾ। ਅਤੇ ਉਮੀਦ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕੋਰਸ ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਹੋਵੇ, ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰੋ ਅਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ ਚੈਨਲ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਮੈਂਟਸ ਕਰਕੇ ਨਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਆਗਾਹ ਕਰਿਆ ਜੇ। ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।